हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दरोगा में पूछे गए 2018 में प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो प्रश्न है 11/3/2018 SIPT में पूछे गए प्रश्न है, उनका हल हम लोग यहाँ से देखेंगे। पहला है, सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया है जो असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके पहले हम लोग सितारा देवी से भी पढ़े थे, जिसका संबंध कथक से था। तो सतरिया नृत्य होता है, उसका हम लोग देखेंगे इस प्रकार से किया जाता है। अगला है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। जो प्रथम उर्वरक है 1947 झारखंड में सिंदरी में स्थापित किया गया था। यह झारखंड में स्थित है। अगला है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगर समस्थानिक पूछा गया तो समभारिक भी पता होना चाहिए। समभारिक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो इस अंतर को याद रखेंगे। समस्थानिक के जैसे हाइड्रोजन के 3 हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसमें सभी का परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ये समस्थानिक में आते हैं। अगला देखेंगे, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। बात की जाए गुरु अंगद की तो यह सिख गुरु के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की आविष्कार शुरुआत किया। अगर गुरुमुखी लिपि की बात की जाए तो इसी सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव जो क्या किए, आदि ग्रंथ की रचना किए थे, यह भी पता होना चाहिए। और इनका पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह किए थे, यह मालूम होना चाहिए। अगला है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल अगर राष्ट्रीय दल बनना चाहता तो उसे 4 राज्यों में मान्यता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदी होती। कारण यह होता है कि हिमालय में जो हिमानियों पिघलती है उससे से वो क्या होती है, नदियों का उद्गम होता है। तो उद्गम स्रोत हिमानी ही है। अगला है, किसी कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ बोला। बात की जाए, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण से हुई। इसका आरंभ अगस्त 1904 में फ्रेडरिक निकलसन द्वारा सहकारी ऋण समिति की स्थापना की गई है। अगला है, नींबू बाजगो बांध सिंधु नदी पर स्थित है। अभी यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में अलाची गांव में स्थित है। सिंधु नदी की बात की जाए तो इसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। इसकी जो सहायक नदियां हैं ऊपर से याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके कुछ उप नदियां हैं वो भी ध्यान में रखेंगे, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। बीतस्ता हो गया, चंद्रप्रभा, इरावती, बिपाशा, शतद्रु, ये सब इसके उप नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्राय है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। वस्तु की कीमत में वृद्धि का ही मतलब होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला है, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किनसे संबंधित है? अंबेडकर से संबंधित है। ये सभी अंबेडकर के संगठन हैं। अगला है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग जानते हैं भाग 3 में जिसमें मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के 19 के 3 में बोला गया है कि व्यक्ति को, कोई भी नागरिक को संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है। अगला देखेंगे, ओजोन क्षेत्र का तात्पर्य समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो लगातार 3 से 4 सेट में आया हुआ है, इसका जो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 है। अगला बात की जाए, जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख नेशनल पार्क इंद्रावती है, केरल का पेरियर है, उसके बाद कर्नाटक का बांदीपुर है। कर्नाटक का बांदीपुर का सबसे बड़ा जीवमंडल भी बायोस्फीयर भी किया जाता है। बांदीपुर का दूसरा नाम नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व भी है। इसे टाइगर रिजर्व 1974 में इसको
किया गया था। तो इस तरह से ये तीनों हम ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो 3 नेशनल पार्क है, एक है गुरु घासीदास, दूसरा है कांगेर घाटी, तीसरा है इंद्रावती, जो 1978 ईस्वी में सबसे पहले यही प्रथम में बना था। उसके बाद इसको 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर लाया भी गया। अगला देखेंगे, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को नापता है। अगला है, रेलवे उपकरण भिलाई में है, मोटर वाहन जबलपुर में है, पोत निर्माण कोच्चि में है, साइकिल लुधियाना में है। ये चारों क्रम है जो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे उपकरण बनाने की बात की तो भिलाई में है, मोटर वाहन जबलपुर में है, पोत निर्माण कोच्चि में है, साइकिल लुधियाना में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। अगला है कि हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। केसर का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर है। अगर केसर की बात की जाए तो कॉफी का भी पता होना चाहिए। कॉफी का असम है, चाय का कर्नाटक है। अगला है, जल शोधन का निस्यंदन का तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करना है। बात की जाए जल शोधन, जल शोधन क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी के स्रोत से अशुद्धियों को दूर करना, यही जल शोधन या निस्यंदन कहलाता है। तो इसमें सूक्ष्म जीव को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम अशुद्धियों को पानी से दूर कर सकते हैं। अगला, NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड है। ये NSDL क्या है? यह राष्ट्रीय प्रतिभूतियां भंडार समिति है, जिसकी स्थापना डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत किया गया था। अगला है, कीट वंश से होने वाली जो कीट के काटने से जो खुजली होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, यह ध्यान में रखेंगे। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला है, भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। बात की जाए भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। यह पूरे विश्व में 13 देशों से होकर गुजरती है। एशिया में बात की जाती है 4 देशों से गुजरती है। किन किन देशों का याद रखेंगे? मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, साओ टोम और प्रिंसिप। और दक्षिण अमेरिका से इक्वाडोर से, कोलंबिया से एवं ब्राजील से होकर गुजरती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्सिको से नहीं गुजरती। अगला है, विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। अगर पहला परमाणु आपदा की बात की जाए तो जो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गड़ाई गई थी, इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। इसके दृश्य को देखेंगे, बहुत ही भयावह दृश्य था। अगला है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखन से है। हस्तांतरण मूल्य का मतलब हुआ हस्तांतरित मूल्य निर्धारण का मतलब हुआ इसके तहत उद्यमों के भीतर और उसके बीच मूल्य निर्धारित लेन देन के नियमों और विधियों को संदर्भित करता है, यही होता है हस्तांतरित मूल्य निर्धारण। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, इसमें क्या होता है, उद्यमों जो भी जितने भी उद्योगी होते हैं उनके भीतर और उसके बीच मूल्य निर्धारण लेन देन के नियमों और विधियों को संदर्भित करता है। कौन? हस्तांतरण मूल्य निर्धारण। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगर ट्यूबवेल की बात की जाए नलकूपों से तो वह पंजाब हो जाएगा। अगला, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था, यह 1911 ईस्वी में किया था। स्टार्ट बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला, भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय कर अनुमानित किया, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका अन्य नाम सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से पुकारा जाता है। वे महात्मा गांधी के परम मित्र थे। अगला है, 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान की थी। देखिए 44वां संविधान संशोधन क्या था, यह 1978 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की शक्ति दी गई थी, परंतु उस पुनर्विचार सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
अगला है सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार ब्रिटिश से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रांस ने 2040 तक पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। ये तो उस टाइम पूछा गया था। अभी हाल में कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि 2030 तक जितने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इन्हें भी याद रखेंगे। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? यह जारी करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक की बात की जाए तो उसका रैंक 94 है। अगला है नांगला उर्वरक के लिए जाना जाता है, यह ध्यान रखेंगे। अगला लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। इसकी जो ऊंचाई थी 5019 मीटर बोला जाता है। अगर हाल में बात की जाए तो अमेरिका के हवाई आइलैंड पर मौजूद विलुआ सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो 30,000 फीट की ऊंचाई तक गया है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। 2018 में घटित हुआ था, जो अमेरिका के हवाई आइलैंड पर मौजूद है। कौन सा? विलुआ। अगला है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट पारदीप बंदरगाह पर पहुंचा था। बात की जाए तो अमेरिका उस टाइम 16 लाख बैरल कच्चा तेल पहली बार 2017 में कहां पर लेकर उतरा था? पारदीप बंदरगाह पर। तो यह ध्यान में रखेंगे। अगला रामनाथ कोविंद भारत के कैमे राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने। कब राष्ट्रपति बने? 2017 में। जब वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे तो वह बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। अगला है लोथल कहाँ से संबंध है? गुजरात से। रोपड़ का संबंध, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में राखीगढ़ी, हरियाणा में कालीबंगा, राजस्थान में। तो इन सभी स्थलों को याद रखेंगे, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। लोथल का संबंध गुजरात से, रोपड़ का संबंध पंजाब से, राखीगढ़ी, हरियाणा, कालीबंगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। यही उद्देशिका का मतलब है, और जहां से क्या होता है? भारतीय संविधान का अपना अधिकार प्राप्त होता है। अगला पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट है जो किसी आविष्कार या कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट मालिक के पास अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। पेटेंट निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो ये पेटेंट का मतलब हुआ। अगर पेटेंट की बात की जाए तो शॉर्ट भाषा में यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। यही पेटेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक चीन, भारत, बांग्लादेश से गुजरती है। अगर यह तीनों जगह से गुजरती है तो यह विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाती है, वह भी ध्यान में रखेंगे। जब चीन से होकर गुजरती है तो इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह भारत में प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र के नाम से जानती है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, और लास्ट में गंगा के साथ मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला है द कॉलेजियन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक कौन लिखे थे? प्रणब मुखर्जी ने लिखे थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला है लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। इसमें वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। लोकतंत्र में बोला जाए लोगों के द्वारा चुनकर जो सरकार बनती है वही लोकतंत्र हो गया। इसमें लोक महत्व अधिक होता है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है एसडीआर के अंतर्गत कितने करेंसी आते हैं? इसके अंतर्गत 5 करेंसी आते हैं। कौन कौन है? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनबिम्बी और 5वां यूरो।
तो ये पांचों है जो ध्यान रखेंगे, जो एसडीआर करेंसी के अंतर्गत में आते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमबीम और पांचवा यूरो। अगला है भारत में पश्चिम घाट जैव विविधता का तप्त स्थल है। अगला विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन की बात की जाए तो कुछ ऐसे विटामिन है जिनसे होने वाली कमी से होने वाले रोग के बारे में भी जानेंगे, जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स हो गया, विटामिन ई से जनन शक्ति हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका नाम पूछा जाता है कि विटामिन बी1 को किस नाम से भी जाने जाते हैं, तो विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी7 बायोटीन, ये सभी भी याद रखेंगे। अगला है गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। अगला है सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम जब आक्रमण किए थे तो तक्षशिला के राजा आंबी थे जो उनका स्वागत किए थे। अगला है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता रामचंद्र गुहा हैं। अगला है 1926 में नौजवान भारत सभा भगत सिंह द्वारा बनाई गई। भगत सिंह द्वारा बनाई गई सभा नौजवान सभा जो 1926 में बनाई गई। अगला है किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? अल्बेरेनू है। अगर किताब उल हिंद पूछा गया तो कुछ और भी पुस्तक है जो ध्यान में रखेंगे, जैसे किताब उल यामनी, यह उत्वी के द्वारा लिखा गया। तारीख ए यामनी, यह भी उत्वी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद तारीख ए हिंद, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ के द्वारा किया गया, हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा। ये 3 से 4 बुक हैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें हम ध्यान में रखेंगे। उत्वी के द्वारा कौन कौन से 2 बुक हैं फिर से रिकॉल करेंगे, किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी, यह उत्वी के द्वारा रचित किया गया। अगला है धारणीय विकास की संकल्पना अंत पीढ़ी समय साम्य से है। अगला है ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष, ध्यान में रखेंगे। अगला है ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया है। रैयतवाड़ी वह प्रणाली था जिसमें भूमि का स्वामी स्वयं किसान को बना दिया गया था तथा इसमें राजस्व सीधे कंपनी को देने का नियम बना दिया गया था। जो राजस्व नहीं देगा उससे स्वामित्व छीन लिया जाएगा। उस टाइम कैप्टन रीड और थॉमस मुंडो के द्वारा ये लागू किया गया था। अगला है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है रिलायंस ने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया। यह जो प्रणाली है 23 जून 2017 को एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबमरीन केबल सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत लगभग 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन बिछाई गई। बात की जाए इसमें 21 केवल फ्रांस के मार्सियो से हांगकांग तक बिछाया गया है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। इसका एस्टेब्लिश्ड अंतर्राज्यीय परिषद का 18 मई 1990 को किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद होता है क्या? यह होता है यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद के गठन से सार्वजनिक हित की सिद्धि होगी तो वह उसका गठन कर सकता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है। उसका नेफेथिंज जो मांसाहारी, नेफेथिंज का ये वानस्पतिक नाम है घटपर्णी का, जिसको पिचर भी कहते हैं। यह मांसाहारी पौधा होता है। इसका चित्र को देखेंगे ये इस प्रकार से होता है। अगला भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। इल्तुतमिश की बात की जाए तो यह गुलाम वंश से रिलेटेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम था। जब ऐबक 1917 में गुजरात अभियान पर जीता था तो वहां से ऐबक को खरीदा था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।